बच्चों नमस्कार। कल मैंने आपको विजयनगर के बारे में बताया था। आज उसके एमसीक्यू क्वेश्चन और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य के शासक की प्रमुख चारित्रिक विशेषता क्या थी? सर्वोत्तम विकल्प चुनिए। भवन निर्माण तथा खेती का विस्तार, बी विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण, सी व्यापार वृद्धि तथा जन कल्याण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण। विजयनगर के किलेबंद क्षेत्र में कृषि क्षेत्र को रखना किस दृष्टि से लाभदायक नहीं था? सही विकल्प चुनिए। इससे आक्रमणकारी को खाद्य सामग्री से वंचित करके समर्पण के लिए बाध्य किया जा सकता था। बी शत्रु द्वारा लंबी घेराबंदी से निपटने के लिए शासक प्राय किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवाते हैं। नंबर सी किलेबंद कृषि क्षेत्र पशुओं से सुरक्षित था। डी यह व्यवस्था महंगी होते हुए भी किसानों के लिए सुविधाजनक थी। तो इसका आंसर है डी यह व्यवस्था महंगी होते हुए भी किसानों के लिए सुविधाजनक थी, क्योंकि किसान जो थे वो राज्य के अंदर रहते हुए सुरक्षा घेरे में अपनी खेती को करते थे और जंगली जानवरों से उनका बचाव होता था। साथ ही साथ जो भी उनका उत्पाद होता था वो भंडार गृह तक आसानी से पहुंच जाता था। विजयनगर राज्य के शासकों के लिए मंदिरों और विभिन्न संप्रदायों को संरक्षण देना महत्वपूर्ण था। ए इन देव स्थलों में स्थापित देवी देवताओं से संबंध जोड़कर वे अपनी सत्ता को वैधता और मजबूती देने का प्रयास करते थे। इससे उनके राजकोष में वृद्धि होती थी। सी वे अपने महल को देवस्थलों का रूप दे सकते थे। और डी देवी देवता संप्रदायवाद को नियंत्रित करते थे। सही आंसर है ए। इससे इन देव स्थलों में स्थापित देवी देवताओं से संबंध जोड़कर वे अपनी सत्ता को वैधता और मजबूती देने का प्रयास करते थे। नीचे दिए गए दो कथन हैं, एक को अभिकरण ए के रूप में और दूसरे को आर से लेबल किया गया है, जो इसके कारण या स्पष्टीकरण के रूप में है। सही उत्तर का विकल्प चुनिए। अभिकथन ए। पुरातत्वविदों का सुझाव है कि शहर के उत्तर पूर्वी कोने में अमीर व्यापारी रहते थे। कारण आर यहाँ कई कब्रें, मस्जिदें और बढ़िया चीनी मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। डी आर सही है लेकिन ए सही नहीं है। इसका आंसर है बी दोनों ए और आर सही हैं लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दृढ़ कथन। विजयनगर के विशाल स्तर पर बनाए गए राजकीय प्रवेश द्वार शासकों की ताकत की याद दिलाते थे। कारण आर नगर के व्यापारी इनके निर्माण के लिए खूब धन, तकनीक तथा कौशल जुटाते थे। ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं दे करता। बी ए सही है परंतु आर सही नहीं है। सी ए और आर दोनों सही नहीं है। डी
आर सही है परंतु ए सही नहीं है। इसका आंसर बी, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। दृढ़ कथन ए, विजयनगर शहर के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक था। कारण आर, यहाँ की निर्धन जनता के लिए विदेशों से महंगा अनाज मंगवाना पड़ता था। ए सही है परंतु आर गलत है। बी, ए सही नहीं है, आर सही है। सी, ए सही है, आर भी सही है, जो ए की उचित व्याख्या करता है। और डी, ए तथा आर दोनों सही नहीं है। इसका आंसर है ए सही है और परंतु आर गलत है। दृढ़ कथन शहरी केंद्र विजयनगर का उत्तरी कोना मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था। कारण आर, यहाँ मकबरों तथा मस्जिदों के विशिष्ट कार्य स्थित हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए सही है परंतु आर सही नहीं है। सी, ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। डी, ए सही नहीं है परंतु आर सही है। इसका आंसर है ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। विजयनगर शहर का दूसरा नाम है फतेहपुर सीकरी, हम्पी, हस्तिनापुर या नगलपुरम। इसका आंसर है हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336, 1340, 1346 या 1350। उत्तर है इसका 1336 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू, परांतक प्रथम, हरिहर और बुक्का या कृष्णदेव राय। तो इसका आंसर है हरिहर और बुक्का। विजयनगर के शासक स्वयं को कहते थे नायक, अमरनायक, सम्राट या राय। तो इसका आंसर है राय। विजयनगर के राजा जो थे वो अपने आप को राय कहते थे। विजयनगर का पहला राजवंश कौन सा था? सलूप वंश, संगम वंश, तुलुप वंश या अरबिंदु वंश। तो इसका आंसर है संगम वंश। अमरनायक प्रणाली निम्न में से किस राज्य की महत्वपूर्ण राजनीतिक विशेषता थी? बहमनी, विजयनगर, दिल्ली सल्तनत या मुगल राज्य। आंसर है विजयनगर। निम्नलिखित नदी विजयनगर के लिए जल का प्रमुख स्रोत थी? कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या महानदी। आंसर है तुंगभद्रा नदी। विजयनगर की सबसे महत्वपूर्ण जल संरचनाओं में से एक थी हिरिया नहर, हौज खास, सुदर्शन झील, यमुना नहर। आंसर हिरिया झील। विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित राजा के भवन का एक बहुत ही विशालकाय तथा प्रभावशाली मंच है। उसे कहा जाता है विरूपाक्ष, विट्ठल मंदिर, महानवमी डिब्बा या पंपा देवी मंच। उसे कहा जाता है महानवमी डिब्बा। निम्नलिखित कथनों को पढ़ें और उन्हें सही क्रम में लगाएं कृष्णदेव राय से जो संबंधित हैं। कृष्णदेव राय के शासन को विस्तार और सुदृढ़ीकरण की मुख्य विशेषता थी। दूसरा, उसके साम्राज्य में शांति और समृद्धि थी। थर्ड, उन्हें कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण का श्रेय प्राप्त था। और फोर्थ, वह राक्षसी तंगड़ी की लड़ाई में हार गया था। तो इसमें क्या केवल सेकंड सही है? केवल पहला सही है? पहला, दूसरा, तीसरा सही है? दूसरा, तीसरा, चौथा सही है? इसका सही आंसर है पहला, दूसरा और तीसरा सही है। इसका बी आंसर सही है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म है? सूची 1 चोल, सूची 2 में तमिलनाडु, होयसल उड़ीसा, सुल्तान कर्नाटक, गजपति दक्कन। तो इसमें सही जोड़ा है चोल तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से कौन सी विजयनगर साम्राज्य के बारे में सही है? इसका पहला राजवंश संगम वंश था। दूसरा, तुलुवों की जगह अरबिंदो ने ले ली। थर्ड, कृष्णदेव राय सुलभ वंश के थे। और चौथा, हरिहर और बुक्का अरबिंदो वंश के थे। इसका जो है पहला और दूसरा सही है। इसका पहला राजवंश संगम वंश था और तुलुवों की जगह अरबिंदो ने ले ली थी। विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी थी पार्वती, दुर्गा, पंपा देवी या लक्ष्मी। सही आंसर है पंपा देवी विजयनगर की मातृ देवी थी। विजयनगर के मंदिर स्थापत्य से संबंधित नया तत्व था गोपुरम, मंडप, लंबे स्तंभों वाले गलियारे या सभी। ये सभी विजयनगर के मंदिरों में था। विरूपाक्ष मंदिर के मुख्य भाग के सामने बने मंडप का निर्माण करवाया था राजेंद्र चोल ने, कृष्णदेव राय ने, परांतक प्रथम ने, बासवन्ना ने। आंसर है कृष्णदेव राय ने। हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता कब मिली? 1976, 1980, 1982 या 1986? इसका आंसर है 1976 में। विजयनगर शहर का एक महत्वपूर्ण जलाशय है नागपुरम, कमलपुरम, नगलपुरम या सभी? सही आंसर है कमलपुरम। विजयनगर के पूजनीय देवों में शामिल है विरूपाक्ष, विट्ठल, पंपा देवी या सभी? इनमें से ये सभी जो थे विजयनगर के पूजनीय देवों में थे। निम्नलिखित में से किसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी और साम्राज्य की किलेबंदी से वो बहुत ही प्रभावित हुआ था? दुआर्ते बारबोसा, अब्दुल रज्जाक, कालिन मैकेंजी, डोमिंगो पीस? सही आंसर है अब्दुल रज्जाक। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अवकथन ए और दूसरे को अवकथन कारण आर के रूप में लेबल किया गया है। अवकथन ए, कृष्णदेव राय के शासन की विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण थी। कारण आर, विजयनगर राज्य में अपनी सैन्य तैयारियों के बल पर तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच की भूमि का आधिपत्य किया। दोनों ए और आर सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, दोनों ए और आर गलत हैं। सी, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। डी, आर सही है लेकिन ए सही नहीं है। इसका उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। महानवमी डिब्बा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? महानवमी डिब्बा राजकीय केंद्र में स्थित राजा के महल का हिस्सा था। बी, महानवमी डिब्बा पवित्र केंद्र का एक हिस्सा था। सी, महानवमी डिब्बा एक सभा हॉल था। डी, महानवमी डिब्बा एक चर्चा हॉल था। आंसर इसका ए, महानवमी डिब्बा राजकीय केंद्र में स्थित राजा के महल का एक हिस्सा था। कृष्णदेव राय निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित थे? संगम, तुलुभ, अरबिंदु, सुलभ? आंसर है बी, तुलुभ। राय और नायक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोली जाती थी? मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ और तेलुगु, तमिल और तेलुगु, संस्कृत और तेलुगु? सही आंसर है कन्नड़ और तेलुगु। निम्नलिखित में से किस
एक युद्ध में ने विजयनगर साम्राज्य को कमज़ोर कर दिया? तालीकोटा की लड़ाई, पानीपत की लड़ाई, मैसूर की लड़ाई या त्रावणकोर की लड़ाई? तालीकोट की लड़ाई ने विजयनगर को कमज़ोर कर दिया। निम्नलिखित में से किस मंदिर का प्रयोग केवल विजयनगर शासकों और उनके परिवारों द्वारा ही किया जाता था? विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, हजार राम मंदिर और रघुनाथ मंदिर? आंसर है इसका हजार राम मंदिर। महानंबी डिब्बा विस्तृत अनुष्ठानों का केंद्र था। यहाँ निम्नलिखित अनुष्ठानों में से कौन सा मनाया जाता था? लोहड़ी अनुष्ठान, होली अनुष्ठान, नवरात्रि अनुष्ठान या बैसाखी अनुष्ठान? आंसर है नवरात्रि अनुष्ठान। निम्नलिखित शासकों में से कौन सा तुलुव राजवंश का था? सदाशिव राय, राम राय, हरिहर, कृष्णदेव राय? आंसर है कृष्णदेव राय। अपनी प्रतिष्ठा को प्रदर्शित करने के लिए कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित किस धर्मस्थल के सामने हॉल बनवाया था? विट्ठल मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर, हजार राम मंदिर या जैन मंदिर? आंसर है विरूपाक्ष मंदिर। विजयनगर के निकट कृष्णदेव राय ने कौन सा नगर बसाया था? नागपट्टनम, नगलापुरम, रायचूर या कन्नूर कूपम? आंसर है नगलापुरम। निम्न में से हिरिया नहर का निर्माण किस राजवंश ने कराया था? संगम वंश, तुलुव वंश, सलुक वंश या अरविंदु वंश? आंसर है संगम वंश। विजयनगर साम्राज्य में साथियों के व्यापार में भाग लेने वाला स्थानीय व्यापारी कहलाते थे? गजपति, महानायक, कुदरई चेट्टी, नरपति? आंसर है कुदरई चेट्टी। निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का पतन लाया? मैसूर का युद्ध, तिरुचिरापल्ली का युद्ध, राक्षसी तगड़ी का युद्ध, अरकोट का युद्ध? आंसर है राक्षसी तगड़ी का युद्ध। विजयनगर के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 11वीं शताब्दी में हुई। नंबर 2, 1565 में इसे लूटा गया और साथ ही उजाड़ दिया गया। 3, हम्पी के भग्नावशेष को कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया। 4, कृष्णदेव राय ने विजयनगर की स्थापना की। विकल्प सेकंड और फोर्थ, बी सेकंड और थर्ड, सी फर्स्ट और फोर्थ, डी सेकंड और फोर्थ? सही आंसर है बी सेकंड और थर्ड इसके सही हैं कि 1565 में इसे लूटा गया था और साथ ही उजाड़ दिया गया था। थर्ड है हम्पी के भग्नावशेष को कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाया गया था। सही जोड़ों को ज्ञात कीजिए। अब्दुल रज्जाक रूस देश के थे। दुआर्त बारबोसा पुर्तगाल से थे। निकोने कांति फारस से। अफानसीन निकितन इटली से थे। तो ये सही है, इसमें निकोने दे कांति फारस से थे। निम्नलिखित में से कौन से कथन कॉलिन मैकेंजी के बारे में सही हैं? यह एक प्रसिद्ध अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्रकार थे। नंबर 2, वह भारत का पहला सर्वेक्षण जनरल था। थर्ड, वह अपनी मृत्यु तक इस पद पर बना रहा। फोर्थ, ईस्ट इंडिया कंपनी विजयनगर को समझने में उपयोगी जानकारी प्राप्त न कर सकी। इसमें केवल फर्स्ट सही है या फर्स्ट और सेकंड सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों सही हैं या सेकंड थर्ड फोर्थ सही है? तो इसका सही आंसर है फर्स्ट सेकंड और थर्ड सही हैं तीनों। सी आंसर इसका सही है। वह एक प्रसिद्ध अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्रकार था। वह भारत का पहला सर्वेक्षण जनरल था और वह अपनी मृत्यु तक इस पद पर बना रहा।
नीचे दी गई जानकारी को पढ़िए और बताइए कि ये जानकारी किस स्थल के लिए है। यह अत्यंत दर्शनीय धार्मिक स्थलों में से एक है। संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। देवस्थल के बीच में अब मूर्तियां नहीं हैं। ये किसके लिए कहा गया? जैन मंदिर के लिए, विरूपाक्ष मंदिर, विट्ठल मंदिर या हजार राम मंदिर? आंसर है इसका हजार राम मंदिर के लिए ये कथन कहे गए हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं, अवकरण ए और कारण आर के रूप में दिए गए हैं। अवकरण ए, यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन यहाँ विशाखा तथा पंपा देवी के मंदिरों से प्रेरित था। कारण आर, विजयनगर के शासक भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करते थे। विकल्प ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए और आर दोनों गलत हैं। डी, ए गलत है परंतु आर सही है। इसका आंसर है ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। सही मिलान कीजिए। अमर नायक एक सैनिक कमांडर था। हम्पी, कर्नल कॉलिन मैकेंजी हम्पी आया था। विजयनगर हरिहर तथा बुक्का ने बनाया था। विजयनगर विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण कृष्णदेव राय ने किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? इसका सबसे बड़ा विस्तार कहाँ से कहाँ तक था? आंसर है इसका विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। इसका सबसे बड़ा विस्तार उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर सुदूर दक्षिण तक था। विजयनगर पर शासन करने वाले विभिन्न राजवंशों के नाम बताइए। संगम वंश, सुलभा वंश, तुलुप वंश, अरबिंदु वंश। विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था और वह कौन से वंश से संबंधित था? विजयनगर राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय था और वह तुलुप राजवंश से संबंधित था। तालीकोटा राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में दक्षिण के सुल्तानों के संगठन तथा विजयनगर के शासक सदाशिव राय के बीच में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित मंदिर किन चार नगरों में देखे जा सकते हैं? बेल्लोर, विजयनगर शहर, कांचीपुरम तथा श्री रंगापट्टम में। कृष्णदेव राय के शासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? उत्तर, कृष्णदेव राय के शासन की मुख्य विशेषता विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। विजयनगर के संबंध में राय और नायक कौन थे? उत्तर, विजयनगर के शासक स्वयं को राय कहते थे और नायक सेना प्रमुख था। अमर नायक कौन थे? अमर नायक विजयनगर राज्य के सैनिक कमांडर थे। नायक और अमर नायक के बीच अंतर बताइए। नायक सैनिक थे, विजयनगर के मुखिया थे जिन्हें सशस्त्र सैनिकों का समर्थन प्राप्त था और अमर नायक जो थे वो सैनिक कमांडर थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे जिन्हें राजा द्वारा कोई क्षेत्र दिया जाता था जिसका वे प्रशासन चलाते थे। विजयनगर शहर की सबसे बाहरी दीवार की निर्माण पद्धति की क्या विशेषता थी? उत्तर, विजयनगर शहर की सबसे बाहरी दीवार को बनाने में गारे तथा पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी अन्य वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया था। विजयनगर के शहरी केंद्र में सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत कौन कौन से थे? आंसर है कुएं, वर्षा के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय। विजयनगर राज्य के शासकों के लिए मंदिरों और विभिन्न संप्रदायों को संरक्षण देना क्यों महत्वपूर्ण था? उत्तर, इससे
उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होती थी। विजयनगर का महानंबी डिब्बा क्या है? महानंबी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित है और यहाँ पर नवरात्रि की पूजा उत्सव होता था। विजयनगर के राजा और राज्य परिवार किस प्रसिद्ध मंदिर का प्रयोग करते थे? विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित हजार राम मंदिर का ये लोग प्रयोग करते थे। विजयनगर के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? उत्तर विरूपाक्ष जो हैं विजयनगर के सबसे महत्वपूर्ण देवता हैं। विजयनगर के विरूपाक्ष मंदिर के गोपुरम का निर्माण किसने करवाया था? कृष्णदेव राय ने गोपुरम का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य की किलेबंदी पर अब्दुल रज्जाक द्वारा व्यक्त किए गए किन्हीं 4 पहलुओं पर प्रकाश डालिए। अथवा अब्दुल रज्जाक और डोमिंगो पीस विजयनगर की किलेबंदी से बहुत अधिक प्रभावित हुए। इस कथन को उपयुक्त उदाहरणों के साथ स्पष्ट कीजिए। विशाल किलेबंदी विजयनगर शहर को एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। अब्दुल रज्जाक तथा डोमिंगो पीस को यहाँ की किलेबंदी ने बहुत प्रभावित किया था। इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए जा सकते हैं। नंबर 1, किलेबंदी को सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। इस दीवार में गारे या जोड़ने के लिए किसी भी अन्य वस्तु का प्रयोग नहीं किया गया था। इसमें लगे पत्थर के टुकड़े फन्नी जैसे थे, जिसके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। नंबर 2, शहर की किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें खेतों को भी घेरा गया था। अब्दुल रज्जाक लिखता है, पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे तथा आवास हैं। डोमिंगो पीस भी इसकी पुष्टि करता है। वह कहता है कि किलेबंदी में से घिरे खेत दूर दूर तक फैले हैं। जहाँ लोग धान उगाते हैं वहाँ पर्याप्त जल भी है जो 2 झीलों से लाया जाता है। नंबर 3, दूसरी किलेबंदी नगरी केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी और तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिससे महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को घेराबंदी उनकी अपनी ऊंची दीवारों से की गई थी। नंबर 4, दुर्ग में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार बने हुए थे जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार स्थापत्य के विशिष्ट नमूने थे। किलेबंदी बस्ती में जाने वाले प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और द्वार के ऊपर बनी गुंबद संभवतः तुर्की सुल्तानों की स्थापत्य कला के नमूने थे। विजयनगर साम्राज्य के जल संसाधन क्यों विकसित किए गए थे? उत्तर, विजयनगर प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था। जल के बिना जीवन दूभर हो जाता है। खेतों की सिंचाई के लिए भी पर्याप्त मात्रा में हमें जल चाहिए था। विशेषकर धान के खेतों के लिए बड़ी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती थी। इसलिए पानी को इकट्ठा करने और उसे शहर तक ले जाने के लिए व्यापक प्रबंध किए गए थे। यहाँ के सबसे महत्वपूर्ण हौजों में से एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर द्वारा राजकीय केंद्र तक भी ले जाया जाता था। हिरिया नहर जल सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में से एक थी। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था। इसका प्रयोग धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली
घाटी की सिंचाई करने में किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं ने करवाया था। विजयनगर साम्राज्य के समृद्ध व्यापार के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए। इस तरह 14वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान युद्ध करना कुशल अश्वसेना पर आधारित थी। इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से उत्तम गुणों का आयात बहुत ही महत्व रखता था। आरंभ में इस व्यापार पर अरब व्यापारियों का नियंत्रण था। स्थानीय व्यापारी, जिन्हें कुदरत चिट्टी अथवा गुणों के व्यापारी कहा जाता था, भी इस व्यापार में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारी भी सक्रिय हो गए। ये उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनके पास बंदूकों के प्रयोग के रूप में बेहतर सामरिक तकनीक थी। इस तकनीक ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता प्रदान की। विजयनगर भी अपने मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार प्रतिष्ठा का सूचक माना जाता था। यहाँ की धनी जनता में महंगी विदेशी वस्तुओं की बहुत ही मांग थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की। दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व का राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान होता था। विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित महानवमी डिब्बा की मुख्य विशेषताएं बताइए। महानवमी डिब्बा विजयनगर के राजकीय केंद्र में स्थित है। इसका नामकरण इसके भवनों के आकार तथा उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। महानवमी डिब्बा शहर के सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित एक विशालकाय मंच है। इसका आधार लगभग 11,000 वर्ग फीट तथा ऊंचाई 40 फीट है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिससे पता चलता है कि इस पर लकड़ी की एक संरचना बनी हुई थी। मंच के आधार पर उभारदार नक्काशी की गई है। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः महानवमी से जुड़े थे, जिसका संबंध उत्तरी भारत के दशहरे, बंगाल की दुर्गा पूजा तथा प्रायद्वीपीय भारत के नवरात्रि या महानवमी के त्योहारों से है। इस अवसर पर विजयनगर के शासक अपनी प्रतिष्ठा तथा शक्ति का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर से जुड़े अनुष्ठान थे मूर्ति की पूजा, राज्य के अश्व की पूजा तथा भैंसों और अन्य जानवरों की बलि इस अवसर के प्रमुख आकर्षण थे। नृत्य, कुश्ती, साज लगे घोड़ों, हाथियों एवं रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा, प्रमुख नायकों एवं अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों की दी जाने वाली औपचारिक भेंटें, इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहारों की अंतिम दिन राजा अपनी तथा अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में उपहार तथा निश्चित कर भी लाते थे। विजयनगर के लोटस महल तथा हजार राम मंदिर पर टिप्पणी लिखिए। लोटस महल राजकीय केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में से एक है। यह नाम 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने दिया था। इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था। फिर भी मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से यह अनुमान लगाया जा गया है कि यह परिषदी सदन था, जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हजार राम मंदिर राज्य के केंद्र में स्थित मंदिरों में हजार राम मंदिर अत्यंत दर्शनीय है। इसका प्रयोग संभवतः केवल राजा
और उसके परिवार द्वारा ही किया जाता था। बीच के देवस्थल की मूर्तियाँ अब नहीं रहीं, परंतु दीवारों पर बनी मूर्तियाँ अब भी सुरक्षित हैं। इनमें मंदिरों की आंतरिक दीवारों पर उकेरे हुए कुछ दृश्य सम्मिलित हैं जो रामायण से लिए गए हैं। विरूपाक्ष मंदिर के सभागारों का प्रयोग किन किन कार्यों के लिए होता था? मंदिर परिसर में बनी रथ गलियों की क्या विशेषताएं थीं? सभागार। मंदिर के सभागारों का प्रयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए होता था। कुछ सभागारों में देवताओं की मूर्तियाँ, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थीं। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने के लिए होता था। कुछ अन्य में देवी देवताओं को झूला झुलाया जाता था। इन अवसरों पर विशेष मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होती थी। रथगलियाँ। मंदिरों परिसरों की एक महत्वपूर्ण विशेषता रथगलियाँ हैं जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया था। इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। विजयनगर के शासकों ने विरूपाक्ष मंदिर में नवीनता से नई परंपराओं को विकसित किया। स्पष्ट कीजिए। उत्तर। विरूपाक्ष मंदिर के निर्माण में सैकड़ों वर्ष लगे थे। अभिलेखों से हमें पता चलता है कि यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दी का था, परंतु विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसका बहुत अधिक विस्तार किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप राजा कृष्णदेव राय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे सुंदर नक्काशी वाले स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उन्हीं को जाता है। इसका अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे से भाग तक ही सीमित रह गया था। मंदिर में सभागार बनाए गए हैं। इनका प्रयोग भिन्न भिन्न कार्यों के लिए होता था। कुछ सभागारों में देवताओं की मूर्तियाँ, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थीं। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने के लिए होता था। कुछ अन्य में देवी देवताओं को झूला झुलाया जाता था। इन अवसरों पर विशेष मूर्तियों का प्रयोग होता था जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से भिन्न होते थे। बच्चों, काफ़ी कुछ आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में हम बता चुके हैं। अब आप लोग अच्छी तरीके से इसे अपनी CBSE की बुक से पढ़िए और जाते जाते मैं आपके लिए कुछ प्रश्न छोड़ा जा रहा हूँ जिनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए। राजा कृष्णदेव राय कौन थे? दूसरा, विरूपाक्ष मंदिर किस देवता का है? महानवमी डिब्बा क्या है? हजार राम मंदिर विजयनगर में कहाँ पर बना हुआ था और किसके लिए था? लोटस महल कहाँ पर है? इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद।